शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको केतु का राशि परिवर्तन के बारे में बताया था कि केतु ने 23 तारीख को राशि परिवर्तन किया है और वह धनु राशि को छोड़ करके अपनी दूसरी उच्च राशि वृश्चिक राशि के ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर चुकी हैं। कल के वीडियो में मैंने आपको जो है मेष से लेकर के कर्क राशि वालों को क्या शुभ या अशुभ फल मिलने वाला है उसके बारे में जानकारी दी थी। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सिंह राशि से लेकर के मीन राशि तक के जातकों को केतु आने वाले 18 महीनों में क्या शुभ या अशुभ फल देने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिम्पल चांडिलिया ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि केतु का जो है जो सिंह राशि के बारे में बताया है, तो सिंह राशि के लिए केतु जो है सुख के भाव में आ रहा है, चौथे भाव में आ रहा है। चतुर्भाव में केतु का गोचर जो होता है इसके प्रभाव से आपको आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये सुख का भाव है। आपके घर का, गाड़ी, मकान, बंगला, इन सब चीज़ों का भाव यहीं से देखा जाता है। ये माता का भाव भी है, तो माता के साथ आपकी कैसी बनेगी वहीं से सब कुछ देखा जाएगा। हालांकि केतु है जब भी चंद्रमा की राशि में आता है सबको पता है ग्रहण लगाता है, लेकिन आपको जो है धैर्य रखने की ज़रूरत है, उतावलापन मचाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संपत्ति का लेन देन अगर आप करना चाहते हैं या कहीं पे कुछ भी आप खरीदने के लिए जाते हैं तो कोशिश कीजिए पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स या उनके जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपको अच्छे से चेक कर लेने हैं। माता के साथ हो सकता है आपके विचार ना मिले, मतभेद हो, अनबन हो जाए, लेकिन आपको अपने अंदर जो है संयम रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ग्रहों का प्रभाव है जिसके कारण ये सब हो रहा है। सुखों में कमी आना जो है संभावित है। इस समय आपकी माताजी की सेहत भी खराब हो सकती है, तो माताजी की सेहत का भी आपको ही ध्यान रखना है। यदि आप इस समय किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या कोई वाहन इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो आपको, जैसे मैंने कहा है, बहुत ही तसल्ली वक्त सभी पेपरों का की जो है आपको जांच कर लेनी चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि आपको दुख धोखा मिल सके। यदि आप पैसों से संबंधित किसी प्रकार का जो है कोई लेन देन भी कर रहे हैं, तब भी आप किसी को भी अगर आप कर्जा देने की भी सोच रहे हैं, चाहे वो आपका घनिष्ठ मित्र क्यों ना हो, 10 बार जरूर सोचिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर इनका जो प्रभाव होता है, इसका केतु का जो है जो दृष्टि का प्रभाव है वो आगे आपको क्या फल देने वाला है। तो केतु को जैसे मैंने कहा है पहले वीडियो में बताया था कि हालांकि ये सबसे शुभ ग्रहों में से माना जाता है, क्योंकि इस ग्रह के पास ही एक वो पावर है जो अन्य ग्रहों के पास नहीं है, क्योंकि केतु ग्रह ही मोक्ष को प्रदान करता है। फिर भी क्योंकि केतु इस वक्त अपनी उच्च अवस्था में है, उच्च राशि पे है, तो कोशिश ये जरूर करेगा कि आपको शुभ फल जरूर प्रदान करे, और जो अशुभ फल है वो थोड़ा कम होगा, लेकिन फल मिलेंगे जरूर। और ख़ासकर ये भी आपको ध्यान देना है कि केतु सिंह राशि में बैठ करके आपको नक्षत्रों के सिद्धांत वाला वीडियो भी आपको देखना होगा। इस वीडियो के बाद जो है मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी कि नक्षत्र सिद्धांत से आखिर केतु आपको अगले मतलब ये जो है ज्येष्ठा नक्षत्र में ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, क्योंकि उनको 3 नक्षत्र पार करने हैं। तो ज्येष्ठा नक्षत्र में रहते हुए केतु आपको क्या फल देगा, इस वीडियो को जरूर देखिए और फिर दोनों को आपस में मैच करिए, तो आपको पता चलेगा। अगर मैं यहाँ पे शुभ बता रही हूँ और वहाँ भी शुभ है तो आपको वो चीज़ें जरूर मिलेंगी। अब केतु की जो दृष्टि अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि जो है इनके अष्टम भाव में पड़ रही है। अष्टम भाव मृत्यु का भाव है। अष्टम भाव गुप्त कलाओं, गुप्त विद्याओं, तांत्रिक विद्याओं, गुप्त धन और रहस्यमय तरीकों से कुछ ना कुछ आपको जो है ज्ञान प्राप्ति, अध्यात्म की ओर लेके जाना, यहाँ से अष्टम भाव से देखा जाता है। हालांकि अष्टम भाव शुभ नहीं माना जाता है, और केतु की दृष्टि जो है पड़ रही है वो मेष राशि के ऊपर पड़ रही है, और जो मेष राशि होती है वो होता है आपके सर का ये वाला हिस्सा, ऊपर का जो हिस्सा होता है। तो कोशिश कीजिए, एक तो सबसे पहले ये जरूर है कि हाँ आपका ध्यान जो है इस विद्याओं की तरफ, गुप्त रहस्यों की तरफ, गुप्त कलाओं की तरफ
जरूर आकर्षित होगा। लेकिन आपको चोट लगने का भी डर है, एक्सीडेंट होने का भी डर है। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सीडेंट में अगर आपको कहीं कहीं चोट लगती है पूरे शरीर में, तो आपके सर के ऊपर जो है आघात ज़्यादा अधिक हो सकता है। तो कोशिश कीजिए, जब तक ये ज्येष्ठा नक्षत्र में है तब तक आप अपने आप को जो है गाड़ी जब चलाते हैं तो संभल के गाड़ी को चलाइए, क्रोध मत कीजिए, किसी के लड़ाई झगड़े में फालतू का आप जो है आप बैल मुझे मार वाली प्रवृत्ति को ना अपनाएं। ये जरूर है कि मंगल के राशि के जो लोग होते हैं थोड़े गुस्सैल किस्म के होते हैं, बहुत जल्दी आतुर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है, नहीं तो आपको जो है एक्सीडेंट होने से आपके सर में चोट लगने का डर अत्यधिक बना हुआ है। हाँ, ये भी जरूर है कि आप जो है गुप्त कलाओं की तरफ आकर्षित जरूर होंगे। ईश्वर के प्रति जो है आप गुप्त रूप से अध्ययन करेंगे, उनका पूजा अर्चना करेंगे, तो उसमें थोड़ा जरूर आपको फायदा मिलेगा। अब आ जाता है इनकी 7वीं दृष्टि। तो 5, 6, 7 7वीं दृष्टि जो है ये 10वें भाव पर पड़ रही है, और 10वें भाव पे पड़ने के कारण जो है, क्योंकि ये शनि का घर है, शनि की राशि यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको परेशानी डाल सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर आप कोई बिजनेस करने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्य आय का घर है, और आय के घर में ये आपकी नौकरी का घर है, तो नौकरी करते समय आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। नौकरी जब आप करेंगे तो वो बॉस जैसा बोलता है उसके अनुसार करिए। आप अपने आप को ज़्यादा मतलब ये मत दिखाइए कि आप बॉस से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, नहीं तो कल को आपको वो नौकरी से हाथ धोने भी पड़ सकती हैं। लेकिन अगर यहाँ पे रहते हुए अगर आपकी नौकरी अच्छी रही तो आपको पोजीशन भी अच्छी मिल सकती है, आपको जो है उच्च पदवी मिल सकती है, और वहाँ पर जाकर के जो है आपकी आय में भी बढ़ोतरी अवश्य होगी। आप प्रत्याशित रूप से जो है आपको अचानक लाभ भी मिलेगा। लेकिन आपको अपनी कुंडली में भी देखना है कि कुंडली में आखिर आपकी केतु की स्थिति कैसी है। लेकिन यहीं पे अगर केतु जो अगर यहाँ पे खराब दृष्टि पे अगर मतलब कुंडली में केतु सही नहीं है, तो यही चीज़ आपके लिए उल्टा प्रभाव भी दे सकती है। तो नौकरी को छोड़ने के बारे में मत सोचिए जब तक कोई दूसरी नौकरी हाथ ना लग जाए, और कोई दूसरी नौकरी अगर हाथ लगती है तो वो जो नौकरी होगी उसमें ज़रूर आपको जो है फ़ायदा अवश्य होने वाला है। उसके बाद आ जाता है इनकी जो है 9वीं दृष्टि। तो 7, 8, 9 जो 9वीं दृष्टि है ये आपके पड़ रही है 12वें भाव पर। जो 12वां भाव है ये भी इनका उच्च का ही घर है, तो उच्च का घर होने के कारण यहाँ पर जो है आपको छोटी मोटी जो है यात्राएं हो सकती हैं। यात्राओं में आपको लाभ अवश्य मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पे खर्चों का घर भी होता है, सही या शुभ भी देखा जाता है। तो कोशिश ये कीजिए आप फालतू के खर्चे कम कीजिए, पैसे को जोड़ के और बचा करके रखिए। जो भी यात्राएं आप करेंगे जरूरी नहीं है कि सारी यात्राओं में आपको लाभ मिले, इसीलिए कोशिश कीजिए जो भी आप यात्रा करते हैं सोच समझ करके ही यात्रा कीजिए। और अगर आप विदेश जाने के लिए सोच रहे हैं तो विदेश जाने के पर आपको जो है फ़ायदा ज़रूर अवश्य मिलेगा। व्यापार में बढ़ोतरी भी हो सकती है, इसमें तरक्की भी आपको मिलेगी। जो भी लोग नौकरी वगैरह इत्यादि कर रहे हैं तो उनको भी प्रमोशन मिलेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि आपको सिर्फ संयम रख करके काम करना है जो भी आप काम करेंगे, तो इससे आपको जो है आगे चल के लाभ भी मिलने वाला है। अब केतु की जो है अन्य दृष्टियाँ भी होती हैं, जैसे होती है तीसरी दृष्टि, उसके बाद होती है चौथी दृष्टि। जो तीसरी दृष्टि होती है वो 25% की होती है। तो तीसरी दृष्टि अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 3 यहाँ पर पड़ रही है, जो ये रोग, रिपो, ऋण, बीमारी का घर है। तो ये जो है इनकी नीच राशि बन जाती है। तो अगर आपको पहले से कोई बीमारी हो रही है, खासकर गले से संबंधित, टॉन्सिल, वोकल कॉर्ड से संबंधित कोई बीमारी है, तो इसमें ज़रूर आपको जो है इजाफा हो सकता है। तो कोशिश कीजिए आप ठंडे गर्म का परहेज कीजिए, और ख़ासकर नारियों के साथ किसी प्रकार का कोई पंगा मत लीजिए, नहीं तो आपको आगे चल के नारियों से ही परेशानी या लड़कियों से परेशानी हो सकती है। दूसरी चीज़ यहाँ से जो है आपकी मामा का घर भी देखा जाता है, तो मामा आदि को भी और मौसी जो भी है, जो आपकी माता जी हैं, उनसे छोटे जो भी भाई और बहन हैं, तो आपके मामा और मौसी लगेंगे तो उनको भी हो सकता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो, तो आपके मामा परिवार के पक्ष को भी दिक्कत होने वाली है। उसके बाद आती है चौथी दृष्टि। तो चौथी दृष्टि जब इनकी यहाँ पे पड़ेगी, ये आपका सप्तम भाव है, और यहाँ पर 75% का प्रभाव होता है। और जब 75% का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है तो आपके पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है। अगर आप व्यापार इत्यादि कर रहे हैं, कोशिश कीजिए जो यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे आपका राहु बैठा हुआ है, और राहु जो है हमेशा धोखाधड़ी करवाता है, तो व्यापार में पार्टनर के साथ धोखा होने के चांसेस अधिक हैं। तो अपने आप व्यापार में जो भी आपका पार्टनरशिप है उसकी तरफ जो है सतर्क होकर के रहिए।
लिए सारी जिम्मेदारी उसको मत सौंपिए। हर कार्य को जो है सोच समझ के करिए। किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट अगर आप साइन करते हैं तो 10 बार पढ़िए, फिर आप सोचिए। आपके जो पारिवारिक वैवाहिक जीवन है उसमें भी कुछ अनबन के आसार दिखाई दे रहे हैं, तो आप अपने आप को संयम में रखिए, नहीं तो आपको आगे चल के मुश्किल भी हो सकती है। उसके बाद आती है इनकी जो है चौथी के बाद इनकी दृष्टि आती है, ये 5वीं हो गई, छठी दृष्टि, 7वीं हो गई, फिर आती है 8वीं दृष्टि। जो 8वीं दृष्टि होती है ये 50% की होती है और 50% की दृष्टि भी काफ़ी मायने रखती है। तो ये लाभ वहाँ पर पड़ रही है, तो जैसे मैंने कहा कि आपको अप्रत्याशित लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये जो राशि है वो उनकी ही मित्र की राशि है और ये आपस में शनि और केतु मित्र भी होते हैं। तो लेकिन लाभ का अर्थ ये नहीं है कि आप बहुत अधिक खर्चा भी करने लगे, पैसों को संजो के भी जरूर रखिए अपने पास। उसके बाद जो है 10वीं दृष्टि इनकी पड़ती है आपके ही लगन के भाव के ऊपर, ये लगन के ऊपर पड़ती है, अपनी ही राशि के ऊपर पड़ती है। तो यहाँ पर लगन के ऊपर दृष्टि पड़ने से आपके शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अवश्य हो सकती है। तो कोशिश कीजिए, जैसे मैंने कहा, अपने शरीर को बचाइए, वाहन घटना से बचिए और शरीर पर यहाँ पे दृष्टि पड़ने पर, क्योंकि जो अष्टम भाव है ये आपका जो भाव पड़ जाता है, जो आपके थाइस का जो हिस्सा होता है वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो थाइस के नीचे का हिस्सा जहाँ पे आपकी किडनी वगैरह भी होती है, तो उस और जो जांघ होती है, तो वहाँ पर भी आपको चोट चपोट लगने की आसार दिखाई दे रही हैं। और कोशिश कीजिए, क्योंकि केतु हमेशा जो है इंटरनल इंजरी देता है, तो इंटरनल इंजरी के कारण जो है आपको अंदर की तरफ जब पीड़ा का आघात पहुंचता है तो उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा अपने आप को आप सतर्क रखिए, अपने आप को एक्सीडेंट या किसी अन्य चीज़ों से बचा के रखिए, फालतू के झगड़ों में मत पड़िए, अपने काम से काम रखिए, संयम बना के रखिए। तो ये आने वाली जो महीना है, जब तक ज्येष्ठा नक्षत्र में है, आपके लिए शुभ रहने वाला है। अब आ जाता है उसके बाद जो है कन्या राशि को लेकर के। कन्या राशि के लिए अगर आप देखेंगे तो केतु जो है पढ़ रहा है आपके तीसरे भाव में। तो तीसरे भाव में कन्या राशि के यहाँ पे पढ़ने के कारण जो है, जो कोई भी जो पाप ग्रह होता है वो हमेशा शुभ फल देने वाला होता है। तो पाप ग्रह या क्रूर ग्रह जब भी कोई, क्योंकि ये उपचय भाव होते हैं, और जब वो इस भाव में कोई भी पाप ग्रह या क्रूर ग्रह आता है तो कोशिश यही करता है कि वो अपना अच्छे से अच्छा फल दे सके। लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं तो कन्या राशि है जो बुध की राशि है, और यहाँ पर बुध की राशि में जो है पहले राहु की, क्योंकि राहु के लिए ही कन्या राशि जो है राहु की राशि ही मानी जाती है, ये राहु का अपना घर होता है। तो तीसरे भाव में गोचर करने के कारण जो है केतु का प्रभाव आपके ऊपर बढ़ने वाला है। इसका फल क्या मिलेगा कि आपका जो, कि ये जो भाव है आपकी पर्सनैलिटी का भाव है, आपकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा इसका भाव है, तो आपके साहस में वृद्धि होने वाली है, मान सम्मान आपका बढ़ने वाला है, आपके अंदर का जो आत्मविश्वास है वो देखते ही बनेगा, वो भी बढ़ेगा। लेकिन जो आपसे बाद में जो पैदा हुए छोटे बहन भाई हैं, आपके बाद जो भी छोटे बहन भाई पैदा हुए हैं उनका भी मान मर्यादा रुतबा ऊपर बढ़ेगा, उनको लाभ मिलेगा। लेकिन जो आपसे बड़े अगर कोई है तो उनके साथ आपकी अनबन होना लाजमी है। अब आ जाता है कि यहाँ से जब इनकी दृष्टि पड़ती है तो 1 2 3 4, जब चौथी दृष्टि जैसे तीसरी दृष्टि जैसे पहले मैं बोलती हूँ, तो तीसरी दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है जो 25% की होती है। तो यहाँ से आपको अपने बच्चों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो भाव है ये कर्क राशि है, और यहाँ पर जो है कर्क राशि में केतु जो है, जैसे मैंने कहा ग्रहण लगाता है, तो ये चंद्रमा का भाव है। तो कहीं ना कहीं आप अपने छोटे जो भी बच्चे हैं उन बच्चों का ख्याल रखिए, खासकर उनकी छाती का ख्याल रखिए। उन्हें कफ और कोल्ड से संबंधित आपको भी मुश्किल हो सकती है और बच्चों को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ठंडे गर्म का परहेज आपको करके चलना है। बच्चों की पढ़ाई में अगर वो पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में उनका उतना अच्छा मन नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो ध्यान से पढ़ेंगे तो उनको आगे फ़ायदा भी होने वाला है। अब उसके बाद आती है इनकी चौथी दृष्टि जो पड़ती है आपके रोग रिपु ऋण और मामा के भाव पर। कोई ना धीरे धीरे करके अगर आपके ऊपर कोई भी पहले से कोई कर्जे बने हुए हैं तो वो कर्जे जो हैं धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पर आ जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको अधिक मेहनत करने की भी ज़रूरत है। केतु जो है यहाँ से जो है आपको जो है आगे चल करके कुछ इस प्रकार के मामा और मासी के जो परिवार है वहाँ पर जरूर ना कुछ परेशानी, रहस्यमय तरीके से परेशानी को वहाँ पर वो खड़ा कर सकता है। अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह इत्यादि चल रहा है तो वो आपके फेवर में आने वाला है। और अगर आप किसी से जानबूझ के परेशानी लेते हैं तो कल को आपका ही
आपको ही प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन अगर आपके शत्रु आपको अड़चन डाल रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, तो यकीन मानिए अब उनकी हार है और आपकी जीत है। उसके बाद जो इनकी पांचवी दृष्टि, तो 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि जो है सप्तम भाव पे पड़ रही है। तो सप्तम भाव, जैसे मैंने कहा, आपके वैवाहिक जीवन में जरूर मतभेद हो सकते हैं, पार्टनर के साथ मतभेद हो सकती हैं, और पार्टनर के साथ थोड़ा सा आपको जो है सतर्क रहने की ज़रूरत है, नहीं तो यही पार्टनर जो है आपको बहुत बड़ा धोखा भी दे सकता है। जो भी कन्या राशि के लोग हैं, विवाह करने की सोच रहे हैं, खासकर अगर लड़कियां हैं, जिनकी भी ये ध्यान रखें कि जिन भी राशि वालों को अगर मैं ये कहती हूँ यहाँ पे नज़र दृष्टि पड़ रही है और यहाँ पे क्योंकि राहु बैठा हुआ है, तो कोशिश कीजिए विवाह करने से पहले बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अच्छे से, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनकी खोजबीन जरूर कीजिए, नहीं तो जो आपको बताया जा रहा है वो सत्य नहीं है और बाद में विवाह के पश्चात आपको धोखे मिलने के आसार ज़्यादा हैं। तो विवाह करने से पहले भी इन सबको अच्छे से जांच लीजिए। अगर आप किसी पार्टनर के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले 10 बार अच्छे से पढ़िए, कहीं आपके साथ कोई धोखा तो नहीं हो रहा है। उसके बाद जो है 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि जो है धर्म भाव की तरफ पड़ रही है और यहाँ पर जो है गुरु की राशि है। तो धर्म भाव पर पढ़ने के कारण आपका जो मन है अध्यात्म की ओर जाने वाला है, प्रभु की तरफ जाने वाला है और आप हो सकता है कि आप इस दौरान मंदिरों की, बड़े बड़े मंदिरों की यात्राएं भी करें और ईश्वर का मन, आपका मन जो है ईश्वर की तरफ जो है अग्रसित हो गई होगा। केतु के प्रभाव के कारण आपके मन में जरूर कुछ ना कुछ अशांति रह सकती है। अगर आप कोई यात्रा वगैरह कर रही हैं तो आपको यात्रा करने में सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके पिता का भी भाव है। तो पिता से आपकी जो है हो सकता है थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन और जितने भी सरकार संबंधित जो भी कार्य हैं उससे को भी आपको ढंग से करने की ज़रूरत है। तो भाग्य कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका जो है साथ देने वाला है। उसके बाद आता है इनकी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो जो 9वीं दृष्टि है वो आपकी लाभ भाव पर पड़ रही है, तो आपको लाभ मिलने वाले हैं, लाभ में आपको फ़ायदा भी होगा। और किसी प्रकार का अगर आप व्यापार कर रहे हैं, लेकिन व्यापार करने से पहले जो है अपनी कुंडली जरूर चेक कराइए। अगर आपकी कुंडली के अनुसार आप उस व्यापार को करते हैं तो आपको दिन दुगनी रात चौगुनी फायदा मिलने वाला है। उसके बाद आ जाता है कि मैंने जैसे कहा था कि 10वीं दृष्टि होती, तो 10वीं दृष्टि आपकी जो पड़ेगी यहाँ पर 12वें भाव पर। जो 12वें भाव पर जो है यात्रा का योग बनता है, लेकिन जैसे मैंने कहा यात्रा करते वक्त आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि यात्रा में हो सकता है आपको परेशानियों का सामना करना पड़े। तो जो काम की यात्राएं होंगी तभी आप यात्रा करना। हाँ, विदेश जाने का सोच रहे हैं तो इन 18 महीनों में आप विदेश जा सकते हैं और वहाँ पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर जाकर जो है आपको लाभ भी प्राप्त होने वाला है। लेकिन यात्रा करते वक्त जो है आपको थोड़ा हो सकता है चोट वगैरह लग जाए, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। फालतू में किसी से विवाद मत कीजिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको अगर पहले से कोई बीमारी चल रही है, अगर आपकी 12वां भाव है तो आपको पहले से ही घुटनों से संबंधित अगर आपको कोई बीमारी चल रही है तो इस बीमारी में और अधिक आपको जो है उठान आने वाला है, ये बीमारी बढ़ सकती है। तो जो मैं लास्ट में आपको उपाय बताऊंगी तो आप उन उपायों को जरूर कीजिए। तो 1 2 तीसरी दृष्टि हो गई, चौथी दृष्टि मैंने बता दी, 5वीं दृष्टि हो गई, छठी होती नहीं है, 7वीं हो गई, 8वीं दृष्टि। तो 8वीं दृष्टि जैसे मैंने कहा कि कार्य को लेकर के है, तो कार्य में भी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। नौकरी में अगर आपकी कोई नौकरी कर रहे हैं तो आपकी पदवी बढ़ेगी, आपका जो है सैलरी स्केल भी आपका जो है बढ़ने वाला है, आप कुछ पदवी पे पहुंचने वाले हैं। लेकिन छोटे लोगों के साथ जो है, जो 4th क्लास या लेबर क्लास के लोग हैं उनके साथ जो है आप सामान्य रूप से व्यवहार कीजिए, नहीं तो आपके लिए फिर मुसीबत का कारण भी बन सकते हैं। ये थे हमारे केतु को लेकर के। अब मैं आज आपको बता रही हूँ नेक्स्ट राशि बन जाती है आपकी तुला राशि। तुला राशि के लिए अगर केतु का प्रभाव अगर आप देखेंगे तो दूसरे भाव पर पड़ रहा है, और जो दूसरा भाव होता है ये आपका धन का भाव है, आपका वाणी का भाव है, और यहाँ से जो है आपका कुटुंब भी देखा जा सकता है। तो दूसरे भाव में गोचर करने पर जो है तुला राशि के जितने भी जातक हैं तो धन के मामले में जरूर उनको परेशानी हो सकती है, धन को लेकर के चिंता हो सकती है। धन जितना पहले अच्छी तरह से वो जिनको इनकम हो रही थी, हो सकता है अब उनको उतनी अच्छी तरीके से इनकम ना हो, क्योंकि आपका वाणी का भाव भी है। तो आपको अपने वाणी पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। वाणी आपकी कड़वी हो सकती है, जिसके कारण जो है फालतू में ही आपका ही जी का जंजाल बन जाएगा और घर में माँ बाप
बात भी आपकी वाणी के कारण हो सकती है। तो कोशिश कीजिए अपनी वाणी पे कंट्रोल कीजिए, क्योंकि आपके कुटुंब का भी हिस्सा होता है, तो अपने परिवार वालों के साथ भी आपकी अनबन होना तय है। दाम्पत्य जीवन में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं खुशियों के आसार दिखाई दे रहे हैं। कानूनी मामलों में भी अगर कहीं आप फंसे हुए हैं तो वहाँ पर भी जो है आपको लाभ मिलने वाला है। तो कोशिश ये कीजिए कि जो भी तुला राशि के लोग हैं, धन संबंधी जितनी सेविंग हो सके उतना करिए, फालतू के खर्चे मत कीजिए कि आने वाले 18 महीने धन का दिक्कत आपके साथ होने वाली है। अब आ जाते हैं इनकी दृष्टियों के ऊपर। तो 1 2 3 4 5 और तीसरी दृष्टि देखेंगे तो आपके सुख के भाव में पड़ रही है। माता के साथ अनबन हो सकती है, विचार नहीं मिल सकते हैं, उनकी तबीयत खराब हो सकती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर क्योंकि जो है केतु जो है उच्च का है, कहीं ना कहीं जो है अगर आप कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम कर रहे हैं या डीलिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको फ़ायदा मिल सकता है। उसके बाद आ जाती है कि 1 2 3 चौथी दृष्टि तो आपकी है बच्चों के ऊपर आ रही है। पंचम भाव में बच्चों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। उनके पेट में हो सकता है कुछ कीड़े वगैरह हो जाएं, जल संबंधी कुछ प्रॉब्लम उनको उत्पन्न हो सके, तो पीने और खाने पर जो है थोड़ा ध्यान रखिए। अशुद्ध जल का यूज़ मत कीजिए। अगर आपने अशुद्ध जल का यूज़ किया तो उनके पेट में जो है हमेशा पेट से संबंधित प्रॉब्लम बन सकती है और यहाँ तक भी अल्सर तक भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बच्चों का ख्याल रखिए। और आपके पेट में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप ज़्यादा तामसिक चीज़ों का प्रयोग ना करें। उसके बाद आ जाती है कि पंचमी 1 2 3 4 5वीं दृष्टि। तो 5वीं दृष्टि जो है आपकी पड़ रही है यहाँ पर 1 2 3 4 हाँ 5वीं दृष्टि आपके जो है शत्रु भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ से जो भी आपके शत्रु हैं, अगर आपका शत्रुता करना चाहते हैं खत्म हो जाएगा। आपके ऊपर कोई कर्जे हैं खत्म हो जाएंगे। अगर आपके ऊपर जो है कोई रोग पहले से चल रहा है, खासकर अगर आपको गले से संबंधित, कंठ से संबंधित, अगर आपको कोई टॉन्सिल है, अगर आपको कुछ वायु से वोकल कोर्ड से संबंधित या सांस लेने से संबंधित कोई परेशानी है, अब धीरे धीरे वो समाप्त होने वाली है। कर्जे चढ़े हुए हैं वो भी धीरे धीरे अब आपके कर्जे जो है खत्म हो जाएंगे। मामा पक्ष को लेकर के थोड़ी सी मतलब आपको टेंशन हो सकती है। मामा और मौसी को उनको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद आती है इनकी 7वीं दृष्टि। तो 5 6 7 7वीं दृष्टि जो है आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो अष्टम भाव पर पड़ने के कारण आप गुप्त विद्याओं की तरफ, गुप्त धन की तो प्राप्ति हो सकती है। और साथ ही साथ आपकी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि चोट लगने का भी डर है, तो आपको अपने सर की रक्षा करनी ज़रूरी है। कहीं पर भी अगर आप जाते हैं, अगर आप स्कूटर वगैरह चला रहे हैं तो हेलमेट जरूर पहनिए। कार और गाड़ी वगैरह इत्यादि चला रहे हैं तो आराम से गाड़ियों को चलाइए, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। हालांकि आपके जो भी दाम्पत्य जीवन है वहाँ पे कहीं ना कहीं जो है मधुरता बनी रहेगी। इसीलिए आपकी जो भी परिस्थितियाँ हैं धीरे धीरे आपके अनुकूल भी हो सकती हैं। और उसके बाद जो 9वीं दृष्टि पड़ रही है वो आपके जो है कार्य भाव पर पड़ रही है। तो ये आपका जो है ये नौकरी का भाव होता है। आपका कोई व्यापार वगैरह अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ से जो है आपका कार्य देखा जाता है। अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हैं तो जॉब में आपको फ़ायदा होगा और अप्रत्याशित रूप से आपको जो है वहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है। हाँ, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा है कि आप लोगों को जो है हर किसी के साथ प्यार मोहब्बत से बात करनी है। आप ही की वाणी आपकी मित्र है, आपकी वाणी ही आपकी शत्रु है। तो कोशिश कीजिए सबके साथ प्यार भरा व्यवहार कीजिए। नौकरी में कोई परेशानी होती है तो धीरे धीरे करके वो ठीक हो जाएगी। और ख़ासकर जो भी काले रंग के लंबे लोग हैं उनके साथ शत्रुता मत कीजिए। अगर ऐसा आपका बॉस ऐसा है, उसका रंग काला है और उसके नाखून जो हैं थोड़े से मैले कुचैले हैं, वो अपने आप को बहुत टिप टॉप रखने की कोशिश करता है लेकिन वो टिप टॉप हो नहीं पाता। मतलब एक आदमी अपनी पर्सनैलिटी बनाता है लेकिन वो पर्सनैलिटी उसमें झलक नहीं पाती है। तो इस प्रकार का कोई व्यक्ति है तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। परिस्थितियाँ आपके अनुकूल ही रहेंगी। कहीं ना कहीं आपका जो मन है संसार से जो है थोड़ा दूर हटने लगेगा। अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव जो है थोड़ा ज़्यादा होने वाला है। उसके बाद आ जाती है इनकी 9वीं। तो 1 2 3 4 5 6 7वीं दृष्टि हो गई, 8वीं हो गई। 8वीं दृष्टि में जो मैंने कहा है ये आपकी 8वीं दृष्टि जो है 75% की होती है। तो यहाँ पर जो है आपका मन अध्यात्म की तरफ जुड़ेगा, ईश्वर की तरफ जुड़ेगा। और एक बार आपके मन में ये भी उतर सकता है कि मैं सब कुछ त्याग करके मैं इस संन्यास को ले लूँ, संन्यास की तरफ चला जाऊँ। संसारिक मोह भंग हो सकता है, लेकिन सिर्फ ये जो है कि ग्रहों का असर है तो धर्म की तरफ, वैराग्य की तरफ, अध्यात्म की तरफ आप आकर्षित जरूर होंगे। लेकिन
धीरे धीरे करके आपको जो अचानक कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है। हाँ, आप अच्छे मार्ग पे जरूर जाएंगे, ईश्वर की भक्ति करेंगे तो हो सकता है ईश्वर भी आपको प्राप्त हो जाए, लेकिन आप एक स्टेप वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कीजिए। आप अध्यात्म में सच्चे मन से अगर जाते हैं तो ज़रूर आपको इसका फ़ायदा होने वाला है। अध्यात्म की ओर आकर्षित होने के कारण जो है आपके जो पारिवारिक जीवन के जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जब केतु यहाँ पर आता है तो आपके जो लक्ष्य होते हैं वहाँ से फिर आप भटकना भी शुरू हो जाते हैं। उसके बाद ये हो गया 9वां दृष्टि, तो 10वां हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8वीं, फिर 9वीं, और यहाँ पर आ गया 10वीं दृष्टि। 10वीं दृष्टि जो है आपके लाभ भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर पड़ने के कारण आप कुछ नई योजनाओं के बारे में सोच सकते हैं, कुछ नया कार्य शुरू करने की सोच सकते हैं, लेकिन कोई भी काम शुरू करने से पहले अपने जो भी बड़े लोग हैं या जो उस काम में माहिर है उनसे सलाह मशवरा जरूर कीजिए, नहीं तो बाद में ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। और आपके मन में एक अज्ञात रूप का भय हमेशा, डर हमेशा बना रहेगा, चाहे वो किसी भी तरह का हो, चाहे वो अपने पार्टनर को लेकर के हो, चाहे वो अपने मन में कोई किसी चीज़ को लेकर के टेंशन हो, तो ये जरूर कहीं ना कहीं जो है आपके मन को एक हलचल जरूर पैदा करने वाला है। क्योंकि केतु जब भी यहाँ पर आता है दूसरे भाव पर आता है, और दूसरा भाव जो होता है, हालांकि ये इनके अपने ही मित्र की राशि है, पर फिर भी मन विचलित जरूर हो जाता है, टेंशन जरूर हो जाती है। तो आपको फालतू की टेंशन से बचना है, फालतू के कार्यों से आपको बचने की ज़रूरत है। अब आ जाता है केतु, जो अभी यहाँ पर पड़ा हुआ है केतु का जो वृश्चिक राशि में है, ये आपके लगन के ऊपर ही आ गया है। अब वृश्चिक राशि के ज्येष्ठा नक्षत्र में केतु यहाँ पे विराजमान है। यहाँ पर बैठने के कारण केतु जो है आपके शरीर के ऊपर ही आ चुके हैं। तो केतु जैसे मैंने कहा उच्च के हैं, तो कोशिश ये करेंगे आपको अच्छा लाभ देने की कोशिश करेंगे, ये उनकी उच्च की राशि होती है। यहाँ पर आपकी कल्पना शक्ति जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाएगी, आपके अंदर जो इमेजिनेशन है उसकी पावर अधिक हो जाएगी। लोग भी हैरान होंगे कि ये आदमी जो पहले ऐसा हुआ करता था अब इस प्रकार से उसका जो सोचने का जो ढंग है वो अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी इसकी वजह से जो है आपको पूर्वाभास तक की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि आपके साथ आगे अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। लेकिन व्यापार की तरफ अगर आप सोच रहे हैं या नौकरी की तरफ आप सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं डामाडोल स्थिति बनने वाली है। केतु यहाँ पर आने के कारण जो है आपके मन में एक उच्चाटन जरूर पैदा करेगा, क्योंकि जो वृश्चिक राशि होती है वो चंद्रमा की नीच राशि होती है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे पहले से ही वीक होता है, ऊपर से केतु यहाँ पर आ गया, केतु की उच्च की राशि है, तो केतु ने चंद्रमा को तो एकदम ही दबोच के रख लिया। तो आप सोच के रखिए कि वृश्चिक राशि वालों के मन को लेकर के जो है यहाँ पे बहुत हलचल उत्पन्न होने वाली है। अब आ जाता है तो आपको अपने मन पे कंट्रोल करना है। अब आगे क्या क्या इसकी दृष्टि का फल मिलने वाला है वो मैं आपको बताती हूँ। तो 1 2 3, पहले मैं बड़ी दृष्टि बताती हूँ फिर छोटी। तो 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि जो है आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, और पंचम भाव में कर्क राशि बैठी हुई है जो खुद चंद्रमा की राशि है। तो चंद्रमा पर दृष्टि पड़ने के कारण जो है आपको पेट से संबंधित दिक्कत हो सकती है। ऐसी महिलाएं जो गर्भवती हैं उनको जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश कीजिए आप उल्टी सीधी चीज़ें ना खाएं, शुद्ध पानी का प्रयोग करें। अगर कहीं ना कहीं आप अल्कोहल, मदिरा पान ये सब करते हैं आपको मुश्किल होने वाली है, पेट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जिसके कारण आपको सर्जरी तक की भी नौबत आ सकती है। तो कोशिश आपको करना है कि आप गलत चीज़ें ना खाएं। और क्योंकि जैसे मैंने कहा कि केतु की दृष्टि यहाँ पड़ रही है उसके कारण आपको पूर्वाभास की स्थिति उत्पन्न होने लगेगी, यानी आपको पता चलने पहले से ही ये इंडिकेशन हो जाएगा कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। अगर आप अपने कार्यों की तरफ जो है, जो आपका मन है यहाँ वहाँ अगर विचलित होता है तो आपको मुश्किल हो सकती है। उसके बाद आता है 5 6 7, सातवीं दृष्टि जो है केतु की खुद राहु के ऊपर पड़ रही है। तो यहाँ पर पड़ने के कारण आपको अपने पारिवारिक जीवन में को संजो करके रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका मन यहाँ वहाँ भटकेगा। आपके मन में जो है, क्योंकि राहु जो है
आपके मन में इस प्रकार के दूसरों के प्रति गंदी नज़र रखने का जो है आपके मन में जो है एक विचार आने शुरू हो जाएंगे। आप दूसरी महिलाओं को महिलाओं के माँ और स्त्री का रूप ना दे करके अन्य स्त्रियों में देखने की कोशिश करने लगेंगे। आपके मन में गलत विचार उत्पन्न हो सकते हैं। सेक्स के प्रति आपकी लालसा बहुत अधिक बढ़ सकती है और जिसके कारण आपको जो है बाद में महिलाओं के कारण ही परेशानी भी हो सकती है। आपको अपने करेक्टर को मेंटेन करने की ज़रूरत है। अगर आप कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो उसको भी संभाल के रखिए, नहीं तो ये भी डामाडोल हो सकता है, क्योंकि यहाँ से आपका व्यापार भी देखा जा रहा है। और अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए 10 बार उसके डॉक्यूमेंट चेक कीजिए, नहीं तो आपको बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। जो लोग जॉब कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार का डिसीजन लेने से पहले आपको सोचने की ज़रूरत है। घर में आपके जो भी परिवारजन हैं, आपकी जो वाइफ है, उनके साथ आपकी अनबन होना लाजमी है। और यहाँ पर अगर एक से अधिक क्रूर ग्रहों की दृष्टि, क्योंकि होगा क्या, धीरे धीरे बाकी जो छोटे बड़े ग्रह हैं वो सब जो है यहाँ पे अपना 12 महीने में अपना चक्कर काटते रहेंगे। तो जब जब यहाँ पर केतु के साथ शुभ ग्रह आएंगे तो थोड़ा जो भी आपका अनबन हो रही है, परिवार में अनबन हो रही है, वाइफ के साथ हो रही है, कुटुंब के लोगों के साथ हो रही है या आपके पार्टनर के साथ हो रही है, तो वहाँ पर जो है आपका सब कुछ ठीक चलेगा। लेकिन जब जब यहाँ पे क्रूर ग्रह आने शुरू हो जाएंगे तो क्रूर ग्रह हमेशा विच्छेद करने की कोशिश करते हैं, तो अलगाव देना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ भी, चाहे वो फिर आपके व्यापार से हो, आपके पार्टनरशिप से हो या आपकी वाइफ से हो या अन्य लोगों से हो, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो भी वृश्चिक राशि के लोग विवाह करने की सोच रहे हैं तो मैं तो ये कहूँगी कि आने वाले 1.5 साल में कोशिश कीजिए कि विवाह ना किया जाए तो बहुत अच्छा है। अगर आपने 1.5 सालों में विवाह कर लिया, लाजमी है आपके साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। और जो चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो जो चीज़ आपको बताई जा रही है लड़के के बारे में या लड़की के बारे में, उसमें सच्चाई बहुत कम है और झूठ बहुत अधिक है। तो फिर भी अगर आप शादी करते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से भी जांच कर लेंगे तो कहीं ना कहीं अंत में धोखा तो मिलेगा ही मिलेगा। अब आ जाता है आपके व्यवसाय के ऊपर। व्यवसाय में भी आपको ढंग से काम करने की ज़रूरत है। घर के परिवारजनों के साथ मिल के रहिए, अपनी वाणी पे भी कंट्रोल कीजिए, समय का दुरुपयोग ना करें और कोशिश कीजिए कार्य की तरफ मन लगाइए, अपने मन को यहाँ वहाँ मत भटकाइए। फिर आती है इनकी नौमी दृष्टि। नौमी दृष्टि आपके भाग्य भवन पर पड़ रही है, जिसके कारण आपके पिता के साथ जो है थोड़ा बहुत जो है आपको उनसे मशवरा लेना जरूरी है। कोई भी अगर आप काम करते हैं तो जो आपके बुजुर्ग हैं उनसे भी मशवरा लीजिए। और धर्म के प्रति आप जरूर थोड़ा सा आपका मन करेगा, लेकिन वो उतना अधिक वैसा मन नहीं होगा, इसमें दिखावा ज़्यादा होने वाला है। और अध्यात्म में उतना पूर्ण रूप से जैसा आप सोच रहे हैं वो पूर्ण चीज़ें नहीं होने वाली हैं। तो कोशिश कीजिए, अगर ईश्वर की तरफ भी अगर आपका मन लगता है, थोड़ा मन से, श्रद्धा से उनकी तरफ जो है आप लगाइए। बच्चों की तरफ ध्यान जरूर दीजिए, उनके पेट में दिक्कत हो सकती है। पत्नी के साथ अनबन होना लाजमी है। अपनी पत्नी के साथ पार्टनरशिप वगैरह जो भी पार्टनर लोग हैं उनके साथ भी आपको अच्छे से बर्ताव करने की ज़रूरत है, लेकिन सचेत रहने की भी ज़रूरत है। अब आ जाती हैं इनकी अन्य दृष्टियाँ। तो जब इनकी तीसरी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, छोटे बहन भाइयों को भी लाभ मिलने वाला है, आपकी पर्सनैलिटी भी राइज होगी और यहीं पर आपको फ़ायदा भी मिलने वाला है। इसके बाद इनकी आती है चौथी दृष्टि। चौथी दृष्टि में माता से अनबन हो सकती है। कोई भी घर गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, 10 बार पेपर जरूर देखिए और फिर जाकर के जो है घर वगैरह खरीदिए। हाँ, माता की सेहत बिगड़ सकती है तो माता की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद आती है इनकी 4, 5, 6, 7 हो गई है 8वीं दृष्टि। 8वीं दृष्टि जो है आपकी मेष राशि के ऊपर आ रही है। गाड़ी क्रोध कम कीजिए, गाड़ी को संभाल के चलाइए और अपने सर को बचा के रखिए। एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ सकता है। गुप्त कलाओं की तरफ, गुप्त विद्याओं की तरफ मन नहीं होगा और यहाँ से कहीं ना कहीं आपके मन में जो है एक गलत गुप्त रूप से अगर कोई कार्य करेंगे आप, तो आपको आगे चल के बहुत अधिक परेशानी होने वाली है। क्योंकि आदमी सोचता है या ज़्यादा हमेशा सोचते हैं कि हम जो भी कार्य चुपचाप कर रहे हैं उसको कोई नहीं देख रहा। तो बेशक अगर आपको ये लगता है कि आपको कोई नहीं देख रहा है तो ये आपका केवल भ्रम है, कि जो देख रहा है वो फिर अपने हिसाब से ही फल देता है। तो आपको गलत काम से बचना है। यहाँ पर आने के क्योंकि यहाँ पे मंगल की राशि है और यहाँ पर आने पे मन के अंदर, आपके मन के अंदर उत्तेजनाएं बहुत अधिक हो जाएंगी और आप अगर किसी महिला के साथ कुछ गलत कार्य करने की कोशिश करते हैं तो आगे चल के आपको जो है इसका भारी बुरा सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद आता है इनकी वो 10वां जो है आपके कार्यभार पर पड़ रहा है। कार्य का क्षेत्र है
जैसे मैंने कहा है कि कार्य के क्षेत्र में आपको जो है लाभ तो मिलेगा, लेकिन जो भी आपके ऐसे बॉस हैं जो लंबे हैं, काले हैं, अनबन मत करिए, बना के रखिए। कर्मचारियों के साथ मित्रता व्यवहार कीजिए, उतना ही मतलब रखिए जितनी ज़रूरत है। उनसे भी दूर ही रहिए, नहीं तो अगर उनके साथ आपने झगड़ा वगैरह किया तो यही लोग आपका जी का दिल जानी बन सकते हैं। तो ये मैंने आज आपको बताए हैं कि कर्क सिंह राशि से लेकर के वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आने वाला 18 महीने जो है कैसे जाने वाले हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली बार मैं बताऊँगी आपको धनु राशि से लेकर के मीन राशि के जातकों को क्या शुभ या अशुभ फल देने वाले हैं केतु आपके लिए। तो आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।